हेलो गाइस, दिस इज़ अ न्यू ड्रामा फेटफुल लव। इस ड्रामे में बहुत सारे कपल्स मिलेंगे एंड काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। ये एक टाइम ट्रेवल ड्रामा है, इसमें आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एंड ये एक ऑनगोइंग ड्रामा भी है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ब्लैक ड्रेस में कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक हमारी फीमेल लीड होती है। एंड ये इस जंगल में एक बड़े से स्नेक को पकड़ने के लिए आए हैं। एंड उस बड़े से स्नेक को पकड़ने के चक्कर में इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है। एंड इसीलिए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और एक दूसरे को पट्टी बांधते हैं, ताकि ये फिर से उस स्नेक को पकड़ सकें। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये सभी लोग इधर उधर जाके उस स्नेक को ढूंढने लग जाते हैं। एंड हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसे एक केव मिलती है। एंड उस केव में जाने के बाद उसे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे एक दीवार के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी होती है, वो भी एशियन टाइम की। और उसी के ऊपर एक नाइफ रखा होता है, जिसमें ग्रीन कलर की लाइट ऑन होती है, जिसे फीमेल लीड देखने के बाद शॉक हो जाती है कि आखिर इतने बड़े केव में ये स्क्वाड यहाँ पे क्या कर रही है, वो भी इतने बड़े घने जंगल में। एंड वो उस नाइफ को ले लेती है एंड उसे ओपन करके देखती है, जिसे ओपन करने के बाद वहाँ पे कुछ मैजिक होता है। एंड हमें वो एशियन टाइम के कपड़ों में दिखाई जाती है, जहाँ पे वो बेहोश पड़ी होती है और उसके आसपास के लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्यों लेटी हुई है, इसे हुआ क्या। जैसे ही वो आइज ओपन करती है तो उसके सामने एक लेडी भागते हुए आती है, जिसे वो एक लात मार के पीछे फेंक देती है। एंड उस लेडी से पूछती है कि आखिर आप हो कौन। मॉडर्न टाइम का इसका नाम नहीं पता, लेकिन एशियन टाइम में इसका नाम जी किंग होता है। एंड इसके पास जो लेडी आई थी वो इसकी मदर होती है, जो आसपास के लोगों को कह रही होती है कि देखो ये मेरी बेटी है, लेकिन फिर भी ये मेरी बात नहीं सुनती और अभी यहाँ पे पड़ी हुई थी। और उससे कहती है कि बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं है और इसने देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं और कल रात से ये गायब थी। मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन ये अभी मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है। एंड कहती है कि तुम्हारे फादर जो है वो अभी यहाँ पे नहीं है, कुछ टाइम बाद वो आने वाले हैं, इसलिए तुम अभी के अभी मेरे साथ घर चलो। और काफ़ी सारे लोगों को उसे पकड़ने के लिए भेज देती है। एंड जो भी पर्सन उसके पास आता है वो उससे बहुत अच्छे से फाइट करके उसे नीचे गिरा देती है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में ये एक ऑफिसर टाइप की है जो कि स्नेक को पकड़ रही थी, तो ऑफकोर्स इसे फाइट तो आती ही होगी। ये सब देखने के बाद उसकी जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि अचानक से इतनी ज़्यादा ब्रेव कैसे होगी और सभी लोगों को मार कैसे रही है, जबकि ये तो काफ़ी ज़्यादा डरपोक सी होती थी। एंड तभी कोई उसके ऊपर पानी फेंक देता है, जिस पे उसे अपने पुराने टाइम की याद आ रही होती है, जो कि ओरिजिनल एशियन टाइम की लड़की की है, कि किस तरह उसकी मदर और उसकी सिस्टर जो है वो उसे बुली किया करती थी, क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर्स और स्टेप सिस्टर थी। एंड लास्ट नाइट को उसकी सिस्टर ने उसे ज़बरदस्ती बहुत सारी वाइन पिला दी थी और एक होटल में उसे बेहोश करके वहीं छोड़ दिया था। और इसी वजह से हर जगह रूमर्स है कि वो कल रात से गायब है एंड किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आई है, जो कि ऑफकोर्स इसकी मॉम का करा धराया ही है। इस बात को समझते हुए वो अपनी मॉम के ऊपर वाले क्लॉथ्स को खोलकर खुद ही पहन लेती है और उन्हें लात मार के फेंक देती है। एंड जो जीकिंग है उसके जो पर्सनल सर्वेंट है, वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं कि अचानक से जीकिंग जो है वो इतनी ज़्यादा ब्रेव कैसे हो गई। एंड जो जीकिंग है वो अपने घर तक अपनी मदर का हाथ मोड़ते हुए लेके आई थी, क्योंकि उसके घर में उसे कोई भी अब जाने नहीं देगा। और इसीलिए वो अपनी मदर के सहारे गेट ओपन करने के लिए कहती है, जहाँ पे उसकी मदर जो है वो गेट पे आने के बाद अपनी खुद की बेटी शेयर को कह रही होती है कि वो गेट ओपन करे, लेकिन जो शेयर है वो गेट ओपन ही नहीं करती। मदर उसे धमका रही होती है कि तुम्हारे फादर आए तो वो तुम्हें देख लेंगे, लेकिन इस बात से जीकिंग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मदर और उसकी सिस्टर जो है वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनेंगी। एंड फादर भी ज़्यादातर इन दोनों की ही बातें सुनते हैं। एंड जो जीकिंग है वो कहती है कि अपनी बेटी को कहो गेट खोल दे, वरना मैं तुम्हारे कपड़े खोल दूंगी। एंड सभी लोग जो है वो शो देखने के लिए बिल्कुल शौक से खड़े होते हैं। एंड यहाँ पे जो शी है वो कहती है कि इस टाइम पे अभी मैं गेट नहीं खोलूँगी, थोड़ी देर में फादर आने वाले हैं, इसीलिए मैं तभी गेट खोलूँगी। एंड वहाँ पर उसकी मॉम भी उसके लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को इग्नोर कर देती है, क्योंकि फोर्थ प्रिंस जो है वो अपने लिए कंसोर्ट चूज़ करने वाले हैं एंड वो उसे चूज़ ना कर ले, इसीलिए उसने जीकिंग को फंसा दिया ताकि जो फोर्थ प्रिंस है वो जीकिंग को अपनी कंसर्ट बना ले और उसका पीछा उससे छूट जाए। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि उसके फादर भी वहाँ आ जाते हैं। वो जीकिंग को देखते हैं कि वो अपनी मदर को ही परेशान कर रही है, जिस पे वो उसे कहते हैं कि हमें एम्बेरस मत करो, तुम आखिर बेटी और हमारे घर का मैटर है, इसलिए हम घर चल के बात करते हैं। जिस पे जीकिंग कहती है कि एम्बेरस ऑलरेडी इतना ज़्यादा एम्बेरस हो चुके हैं, अब और कितना होंगे। एंड अपनी वाइफ से पूछिए कि उसने क्या किया था, जिस पर जो मदर है वो कहती है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसके फादर कहते हैं कि सभी लोग जो है वो हमें देख रहे हैं, इसीलिए हम घर के अंदर जाके इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर भी जो जीकिंग है वो उन्हें आंसर दे रही होती है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि आखिर तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। एंड वो उसे मारने के लिए एक स्टिक भी उठा लेते हैं, लेकिन जो जीकिंग है वो उस स्टिक को रोक लेती है और कहती है कि सबसे पहले तो मुझे आप आंसर कीजिए और अपनी बेटी को कहिए कि वो गेट खोले। एंड थोड़ी देर में शेयर आती है जो कि गेट खोलती है एंड अपनी मदर को कहती है, मदर आप ठीक तो है ना। इनोसेंट बनते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, जिस पे जीक्यू कहती है कि अपनी बेटी से पूछे कि उसने कल रात को क्या किया था, मुझे बहुत सारी वाइन पिला दी थी और होटल में ही छोड़ के आ गई थी। इस बात पे उसके फादर जो है वो अपनी सेकंड डॉटर को देखने लग जाते हैं। एंड जो शेयर है वो कहती है कि कल रात को काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी वाइन पिला दी थी ताकि वो थोड़ी वार्म हो सके। एंड वो ड्रंक हो गई थी, इसी वजह से मैं उसे छोड़ के आ गई, पर वो तो थोड़े बहुत कभी थे, अब इतनी जल्दी ये ड्रंक होगी इसमें मेरी गलती नहीं है।
एंड मुझे नहीं पता था कि इसके साथ ये सब कुछ भी हो जाएगा। एंड शेयर का पहले से ये सारा कुछ प्लान होता है, जहाँ पे उसने होटल के ओनर को भी मिला रखा होता है एंड वो ओनर को सामने आने के लिए कहती है ताकि वो इस चीज़ का ब्लेम खुद के ऊपर ले ले। एंड वो ओनर जो है वो ज़ेकिंग के फादर के सामने आकर अपना ब्लेम ले रहा होता है कि कल रात को फोर्थ प्रिंस और ज़ेकिंग एक साथ थे एंड उसे ये नहीं पता था, लेकिन उसने उसे गलती से भेज दिया था। मुझे लगा उस कमरे से सभी लोग जा चुके हैं। एंड ये सब देखकर जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। एंड इन सब में एक और पर्सन शामिल था जो आके उसका आधा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि आप मुझे पनिश कर सकते हो, ये सब मेरी गलती है एंड कल रात को मैं ही आपकी बेटी के साथ था। जिस बात पर ज़ेकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो सेकंड पर्सन कहता है कि आप चाहो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करा सकते हो, मैं उसका ख्याल रखूँगा। एंड ज़ेकिंग जो है वो सोच रही होती है कि आखिर ये कितनी देर से नौटंकी कर रहे हैं कि इनका ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ। उसके फादर काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं कि आखिर वो अब अपनी इस बेटी का क्या करेंगे। एंड शेयर को डांट रहे होते हैं कि वो अपनी बहन को ऐसे अकेले कैसे छोड़ के आ सकती है, ये सब उसकी गलती है। जिस पे वो भी ज़ेकिंग के पास जाके उसे कहती है कि ये मेरी गलती है, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। जिस पर ज़ेकिंग जो है वो शी को थप्पड़ ही लगा देती है और कहती है कि जब तुम अपनी गलती मान ही चुके हो तो ऑफकोर्स तुझे पनिशमेंट भी तो मिलनी चाहिए। देखने के बाद तो उसकी मदर भी डर जाती है। फिर से सी जो है वो आकर उससे सॉरी कह रही होती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन इसकी शादी तो अब हो ही जाएगी, लेकिन जो ज़ेकिंग है उसे एक और थप्पड़ लगा देती है। एंड उसके जो फादर है वो सभी लोगों को कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम सब अपने अपने घर जाओ यहाँ से। वो दोनों पर्सन अभी भी बैठ कर कह रहे होते हैं कि आप मुझे पनिश कर सकते हो, हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। लेकिन जो ज़ेकिंग है वो इनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देती और कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। एंड ये बोलकर घर के अंदर चली जाती है, जबकि शी और उसकी मदर तो देखते रह जाते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसकी शक्ल अभी नहीं दिखाई, लेकिन इसका नाम है बायून। एंड जो बायून है वो उसके पास भी ये न्यूज़ आती है कि जो हान की सेकेंड डॉटर है उसने अपनी स्टेप सिस्टर को फ्रेम करने की कोशिश की। एंड यहाँ पे वो उन दोनों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। एंड ज़ेकिंग जो है वो पूरे महल को देख रही होती है और कहती है कि ये महल तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसे कुछ अंदर जाके देख रही होती है सारी चीज़ों को, जिसके बाद वो एक खाने की चीज़ को लेकर वहीं बैठ जाती है। एंड उसकी फैमिली में सभी लोग कह रहे होते हैं कि जो शी की गलती है कि उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, इस वजह से ये सब हो गया, क्यों ना तुम चैन फैमिली से शादी कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पे ज़ेकिंग कहती है कि फादर आप मेरी शादी चैन फैमिली से इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो शी की गलती है वो छुप सके। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं किसी चैन फैमिली से शादी नहीं करने वाली, और अगर चैन फैमिली इतनी ज़्यादा अच्छी है तो एक काम करो, शी की शादी कर दो। वैसे भी शी ने कहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम पर्सन है, तो मुझे लगता है वो शी को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है। मुझसे कोई उम्मीद मत करना कि मैं किसी चैन फैमिली से शादी करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे उसकी मदर्स और शी जो है वो बार बार उसे फ्रेम कर रहे होते हैं कि वो किसी भी तरह चैन फैमिली से शादी कर ले, लेकिन जो शी है वो ना ही सी की बात सुनती है ना ही उसकी मदर की। फादर को भी लास्ट टाइम वॉर्न कर देती है। इन सब के बाद जो शी की मदर है वो शी को कहती है कि तुम्हें अपनी सिस्टर को टी देना चाहिए ताकि तुम अपनी सॉरी को दिखा सको और साथ में उसे बता सको कि तुम सच में सॉरी हो। जिस बात पर शी उसके लिए एक कप टी निकालती है और उसे कहती है कि तुम इसे पी लो तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। एंड जो ज़ेकिंग है वो कप को हाथ में पकड़ के उसे फेंक देती है। एंड सी से कहती है कि कल रात को तुमने वाइन पिला के मुझे फ्रेम करने की कोशिश की और तुम्हें लगता है कि आज मैं तुम्हारे हाथ से टी पी लूँगी, पागल हो क्या। सो मैं साफ सीधी बात कर दूँ कि मैं किसी चैन फैमिली से शादी नहीं करने वाली। तब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। एंड जो ज़ेकिंग है वो जाते जाते एक रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पे उसकी सर्वेंट आके कहती है कि आप इस रूम में मत जाइए वरना आपको पनिश किया जाएगा। एंड उसे दूसरे रूम में लेके जाती है जो रूम काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ज़ेकिंग कहती है कि क्या मैं यहाँ रहती हूँ, जिस पर उसकी सर्वेंट हाँ कहती है और कहती है कि आप यहाँ पे रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। यहाँ पे ज़ेकिंग जो है वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि जो सर्वेंट है उसका नाम वही शी है एंड वो उसकी ज़ेकिंग की पर्सनल सर्वेंट है। एंड वो पूरे रूम की चीज़ों को चेक कर रही होती है जहाँ पे उसे एक विजन मिलता है। इसे टच करने के बाद उसे ज़ेकिंग की मेमोरी याद आती है जहाँ पे वो अपनी मदर के साथ उस विजन को प्ले कर रही थी और साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। इसे सोचते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था ज़ेकिंग की मदर इतनी खूबसूरत है। जिसके बाद वो एक जगह पे बैठ जाती है और एक ब्लैक कलर के बॉक्स को देखती है, जिसे टच करते ही उसे याद आता है कि उसकी ज्वेलरीज जो है वो इसी के अंदर उसकी मदर रखा करती थी, और साथ में इसी बॉक्स के अंदर वो नाइफ भी था जो कि उसने केव में देखा था। एंड ये याद आता ही वो उस बॉक्स के अंदर नाइफ को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद तभी सर्वेंट जो है वो उसके लिए खाना लेके आ जाती है, जिसे खाने से पहले जो ज़ेकिंग है वो सर्वेंट से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सिल्वर ज्वेलरी है। जिस पे सर्वेंट पूछती है कि आखिर आपको सिल्वर ज्वेलरी क्यों चाहिए, और वो ज़ेकिंग कहती है कि पॉइजन को टेस्ट करने के लिए। एंड जो सर्वेंट है वो कहती है कि क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तो मैं खुद ही ये ट्राई करके आपको दिखा देती हूँ कि इसमें कोई पॉइजन नहीं है। जिस पर ज़ेकिंग जो है वो कहती है कि रहने दो और खुद ही खा लेती है। एंड उसे खाते हुए बड़ी गौर से सर्वेंट देख रही होती है। तभी हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी मीटिंग टाइप की हो रखी होती है और काफ़ी सारे मंत्री होते हैं। एंड जो किंग है वो फोर्थ प्रिंस का वेट कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पे सेकंड प्रिंस होते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मोशिन पॉइजन के बाद तो अभी तक फोर्थ प्रिंस मर चुका होगा। एंड किंग जो है वो अपने एक सर्वेंट से पूछते हैं कि आखिर फोर्थ प्रिंस है कहाँ, जहाँ पे जो सर्वेंट है वो बताता है कि फोर्थ प्रिंस ने कल रात को काफ़ी ड्रिंक कर लिया तो शायद वो अभी सो रहे होंगे। इस बात पे उसे
काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है फादर को एंड सेकंड प्रिंस कहता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फोर्थ प्रिंस आ रहे हैं। इसे सुनने के बाद सेकंड प्रिंस के होश उड़ जाते हैं एंड ये है फोर्थ प्रिंस जो कि हमारा मेन लीड है एंड इसका नाम मैंने बताया था बाईयू। वो आने के बाद फादर को ग्रीट करते हुए कहता है कि सुबह सुबह वो एक बिजनेस के सिलसिले में कहीं चला गया था, इस वजह से वो यहाँ आने में लेट हो गया, जिस पर उसके फादर मान जाते हैं एंड आगे की प्रोसीजर के बारे में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर फोर्थ प्रिंस जो है वो सेकंड प्रिंस को देखते हुए सीलिंग की बात कर रहा होता है, जो कि शायद कुछ है। एक्चुअली जो सीलिंग है वो एक सोल्जर्स की टीम का नाम है, जहाँ पे वो उनसे नेगोशिएट करने की बात कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन लोगों से उनकी वॉर हो सकती है। इसके बाद हमें सेकंड प्रिंस को अपनी मदर के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे सेकंड प्रिंस कह रहा होता है कि मदर आपके कहने पे मैंने फोर्थ प्रिंस को मोसिन पॉइजन दिया था, लेकिन वो फिर भी वापस कैसे आ गया, क्या उसने उसका क्योर ढूंढ लिया? जिस पर उसकी मदर कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और वैसे भी वो पॉइजन मैंने अपने नाम से नहीं भेजा था बल्कि किसी और के नाम से भेजा था, एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई क्योर हो, क्योंकि मैंने इसके बारे में खुद पता किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फोर्थ प्रिंस ने वो पॉइजन लिया ही ना? जिस पे सेकंड प्रिंस कहता है नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने वो पॉइजन वाला लिक्विड पिया था, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अभी तक जिंदा है? एंड इससे पता चलता है सेकंड प्रिंस जो है वो फोर्थ प्रिंस को राजा नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसका साथ उसकी मदद दे रही है। एंड तभी उसके सामने से उसकी डॉटर आ जाती है, जो कि फोर्थ प्रिंस के बारे में बता रही होती है कि सभी जगह रूमर्स फैले हुए हैं। हान की जो डॉटर है उसे फ्रेम किया गया था एंड वो पूरी रात बाहर स्पेंड करके आई थी, जिसमें फोर्थ प्रिंस का नाम है। इस बात को सुनने के बाद मदर को भी यकीन नहीं होता एंड वो इस बात का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचती हैं। जिसके बाद हमें ज़ीकिंग को दिखाया जाता है, जो महल में घूम रही होती है और एक जगह बैठ कर याद कर रही होती है केव की बात, कि जैसे ही उसने वो नाइफ खोला था तो उसके बाद एक ग्रीन लाइट आई थी एंड उसके बाद मैं बेहोश हो गई। क्या मैं सपना देख रही हूँ एंड ये सपना कितना लंबा चलने वाला है? पता नहीं मेरे साथ के लोग मुझे ढूंढ पाएंगे अभी या नहीं। अगर वो लोग मुझे नहीं ढूंढे और वैसे ही चले गए मुझे छोड़ के, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसे ही यहाँ पे बैठी नहीं रह सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। किसी भी तरह से मुझे उठना पड़ेगा ताकि मैं इसी नींद में ना रह जाऊँ। एंड वो फिर से ग्रीन लाइट के बारे में सोच कर किसी काम से यहाँ से चली जाती है। एंड इसी पॉइंट पर ये वाला फर्स्ट एपिसोड जो है वो हो जाता है ओवर। सो मुझे बताना कि इसका फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा एंड ये ड्रामा भी आपको कैसा लगा, साथ में मेरा एक्सप्लेनेशन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।